हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21 है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं क्लास 7 की मैथ का थर्ड चैप्टर रैशनल नंबर, जिसमें हमारी एक्सरसाइज आज स्टार्ट होगी 3G। तो 3G जो है वो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइजेज है वो सारी फिनिश में करवा चुकी हूँ। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, यानी 3G पर। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज अ डेसिमल। मतलब अभी तक आपको जो नंबर मिल रहे थे उसे आप रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर में ही कैलकुलेट करना था, बट अब क्या करना है आपको? जो रैशनल नंबर दे रखा है बस उसे डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बहुत इजी है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए डेसिमल में आपको डिवाइड करना आता होगा, ठीक है, तो बस उसे ही यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे हम डिवाइड करके डेसिमल में नंबर लेकर आना है, एक्चुअल डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो न्यूमिनेटर है ये रहता है हमेशा अंदर साइड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर वाला नंबर हमेशा अंदर साइड रहेगा। ये आ गया 20 बाहर, ठीक, क्योंकि 3 जो है 20 से छोटा है तो हम एक जीरो लगाकर पॉइंट लगाएंगे, जिससे एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपने पॉइंट सिर्फ एक बार लगाया, लेकिन जितनी बार आप माइनस करके बढ़ाएंगे ना नंबर, तो जीरो अपने आप बढ़ता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमें पॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये 30, यहाँ पे 20 कितने टाइम में डिवाइड होगा? ये 21 टाइम में। माइनस करेंगे कितना बच गया? 10। अब क्योंकि पॉइंट हम लगा चुके हैं तो एक जीरो अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। 20 की टेबल में 100 कितने टाइम में आता है? 5 टाइम में। तो ये हो जाएगा 100 और ये हो गया पूरा डिवाइड इससे, ठीक है। अब तो हम इसे 3/20 को क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 0.15। बस ऐसे करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए इस पे बढ़ते हैं। यहाँ पर माइनस में कोई बात नहीं, जो आपका फाइनल आंसर आएगा ना तो उसे आपको माइनस में दिखाना है बस, ठीक है। डिवाइड आप नॉर्मल करिएगा। तो यहाँ पर आ गया 11, ठीक, और यहाँ पर हो गया 16, क्योंकि ये छोटा है तो 0 पॉइंट, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लिया। अब जीरो के टेबल में इससे छोटा नंबर, सॉरी 16 के टेबल में इससे छोटा नंबर कौन सा आता है? तो 16 5 80, 16 6 96, और इससे बड़ा करेंगे हो जाएगा वो बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर 16 6 96, माइनस करेंगे कितना बचेगा? 4 एंड 1 14 हो गया, ठीक है। एक जीरो बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे बड़ा था नंबर। अब इससे छोटा नंबर कौन सा आएगा? तो 16 16 8 क्योंकि 16 9 144 होता है, वो बड़ा हो जाएगा इससे। तो 16 8 कितना आएगा? 8 6 48 कैरी 4 128, ठीक है। माइनस करेंगे कितना बचेगा? 12, एक जीरो बढ़ गया, ठीक है। अब इससे छोटा नंबर कौन सा आता है 16 के टेबल में? तब तक डिवाइड करना है जब तक आपका ये डिवाइड होने की कंडीशन जब तक रिपीट ना हो जाए, ऐसे करके समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 16 में इससे छोटा टेबल कौन सा आता है? तो यहाँ पर आएगा आपका 8 टाइम में तो 128 ही आया, तो ये 7 टाइम में आएगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 कैरी 4 112, माइनस करेंगे कितना बचेगा? 8, जीरो बढ़ गया। अभी मैंने बताया था कि 16 की टेबल में 80 कितने टाइम में आता है? 5 टाइम में। तो ये हो गया 80 माइनस, यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा, ठीक है, ये कट हो गया। तो माइनस के 11/16 को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस के 0.6875, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में भी हमें डिवाइड करना है। बस यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो हमें इससे पहले किस में चेंज करना पड़ेगा? इम्प्रॉपर में। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो 80 और 80 में प्लस करेंगे 101/40, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 101/40, क्योंकि ये नंबर इससे बड़ा है तो पहले हम इसे कट करेंगे 2 टाइम में, 80 आ गया, ठीक है। माइनस करके कितना बच गया? 21, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर बढ़ गया 0। 0 पॉइंट तब लगता है जब नंबर हमारा छोटा हो जाता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कितने टाइम में डिवाइड होगा? ये 5 टाइम में, 200 आ गया, ठीक। माइनस करेंगे तो यहाँ पर मैं जो कर रही हूँ ना, मुझे टेबल 40 का नहीं बट 4 का याद है, 4 का टेबल मुझे याद है, तो 4 जो भी नंबर आएगा उसके आगे 0 लगा देना है। इजी तरीका ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे कितना आ गया? हर टाइम पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, एक जीरो बढ़ गया। कितने टाइम में जाएगा? ये 2 टाइम में 80, ठीक है। माइनस करेंगे कितना बचेगा? यहाँ पर 20, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ गया। और अभी मैंने आपको बताया था कितने टाइम में आएगा? 200 5 टाइम में। तो ये कट हो जाएगा इससे 5 टाइम में, ठीक है, जीरो हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम 221/40, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिखेंगे 2.525, ठीक है। ऐसे ही हमें बाकियों को डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर लेते हैं 125, 3 डिजिट है, ध्यान रखिएगा 1। अब पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ा, अभी भी छोटा हो रहा है नंबर, तो एक जीरो और लगाएंगे, फिर अभी भी छोटा हो रहा है, तो जब तक हम लगाते हैं तब तक इससे बड़ा ना हो जाए, ठीक है। लेकिन पॉइंट एक ही बार लगेगा, 1000 आ गया। अब 125 के टेबल में
1000 से छोटा या 1000 के बराबर कौन सा नंबर आता है। तो यहाँ पर जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक करना पड़ेगा इसे, क्योंकि 125 का टेबल मुझे एक्चुअली याद नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 125, ठीक है, 250, फिर 375 और ये हो जाएगा 500 और यहाँ पर 125, 625, ठीक है, फिर हो जाएगा 750 और यहाँ पर 875 और फिर आएगा 1000, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे 8, फिर यहाँ पर आ जाएगा इसका 1 2 5 और यहाँ पर 1 2 5 0, ठीक है। डन, टेबल लिख लिया हमने। अब चेक करेंगे 1000 आ गया 1000, ठीक है। तो यहाँ पर कितने टाइम में आ रहा है, ये 8 टाइम में, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये कट हो गया, यानी 1/125 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.008, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना है इसको कैलकुलेट, तो ये थोड़ा बड़ा टेबल आएगा निकल के, तो क्योंकि 64 दे रखा है, एक्चुअली मुझे 64 का टेबल याद नहीं है, बट फिर भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 64 का 17 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 64 और ये 17, ठीक है। 8 2 42 और 42 प्लस 44 इंटू ये हो गया 464, ठीक है। प्लस करेंगे तो 8 8 यहाँ पर आ गया 1088 और ऊपर वाला नंबर प्लस करेंगे 3 प्लस करेंगे इसमें, तो ये हो गया 1091, ठीक है। अब तो यहाँ पर नंबर क्या हो गया 1091 माइनस में और 64 इससे डिवाइड करना है, ठीक। यहाँ पर 1091 64 2 डिजिट 10 जो छोटा हो जाएगा तो हम 3 डिजिट लेके चलेंगे, तो 64 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 होगा, ठीक है। तो ये 1 टाइम में ही जाएगा इससे, फिर माइनस करेंगे 5 और यहाँ पर 4 ये आ गया। अब किससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 2 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 128 आ रहा है, और 128 यानी 4 टाइम में अगर हम चेक करेंगे तो लिख ही लेते हैं, इससे बेटर हम टेबल। तो 64 128 और यहाँ पर 192 फिर 6 5 2 0 1 3 4 7 3 8 3 4 और 2 0 5, मतलब आगे और आएगा, फिलहाल इससे चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए 451 है, 438, तो ये हो गया 438, तो यहाँ पे लिखेंगे 438 माइनस करेंगे 3, यहाँ 1 0 बढ़ गया एक, ठीक है, पॉइंट लगाकर। अब इससे 130 से छोटा कौन सा है, सेकंड वाला, तो ये आ गया 2 128, कितना बचा 2, ये 0 बड़ा हो रहा है नंबर अभी, तो यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। 200 इससे छोटा नंबर 192 कितने टाइम में, 3 टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, कितना बच गया 8, ये 0 बढ़ गया 1 टाइम में, तो 64 माइनस करेंगे 6 160, ठीक है, और 160 आ गया। तो अभी नंबर मेरा यहाँ पे खत्म हो गया स्पेस, मैं ऊपर लिख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 160 से छोटा नंबर कौन सा होगा, 128 2 टाइम में ही आएगा, ठीक है। तो ये 128 माइनस करेंगे तो 2 और यहाँ पर 3 0 आ गया, तो यहाँ पर ये एक्चुअली यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि कैरी भी लगेगा ना, तो नीचे भी गलत हो गया होगा। यहाँ पर आप ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो ये देखिए पूरा डिवाइड हो गया 20 कितने टाइम में, यहाँ पर 5 टाइम में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, -17 3/64 इज इक्वल टू माइनस में 1.203125, ठीक है। टेबल मेरा यहाँ तक सही है, आप लोग थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि लगातार कैलकुलेशन करने पे हो सकता है वो माइनर मिस्टेक हो जाए। मुझसे क्या, आपसे क्या, मुझसे भी हो जाती है, तो कोई बात नहीं। आप यहाँ पर देखिए चेक कर लिया है मैंने, यहाँ पर मुझे पता चल गया मिस्टेक हो रही है, तो ऐसे आप लोग भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो फिनिश हो गया है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में
चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें डिवाइड ही करना है, बट यहाँ पर जो है ना नंबर पूरा डिवाइड नहीं होगा। अगर देखिए कैसे चेक करते हैं कि नंबर पूरा डिवाइड होगा या नहीं। अगर डिवाइड में कोई ऐसा नंबर है जो जिसके फैक्टर सिर्फ 2 है, ठीक है, या 5 है, या फिर 2 और 5 है, तो वो नंबर 100% पूरा डिवाइड हो जाता है। बट अगर इसके अलावा कोई और नंबर है, ठीक, तो वो नंबर पूरा डिवाइड नहीं होता, बस ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें फैक्टर 2 और 3 भी आ रहा है, तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो नंबर पूरा डिवाइड ना हो, ठीक। तो अब इसे हम चेक करेंगे और डेसिमल के कुछ डिजिट तक हमसे फाइंड करेंगे जब तक ये रिपीट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर होगा 5/6, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ गया, ठीक है। इससे छोटा नंबर क्या आता है, तो 6 7 42, 6 8 48, 48, 6 8 48, ठीक है। माइनस करेंगे, 2 बच गया, 0 बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। 6 2 6 3 18, तो यहाँ पर देखिए हर बार 2 ही बचेगा, ठीक है, 2 बच रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 3 3। अब 2 ही बचता रहेगा, तो यहाँ पर 3 फिर 18, माइनस करेंगे फिर 2, तो इसे हम क्या लिखेंगे, अगर कोई नंबर जो है रिपीट हो रहा है कंटिन्यू, तो हम उसके ऊपर जो है ऐसे करके 0 पॉइंट क्या लिखेंगे, 8 रिपीट नहीं हुआ है, 8 के ऊपर कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पे 3 जो है वो कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 3 बार। जो नंबर रिपीट होता है हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, ठीक है। बार का मतलब ये है कि बताता है कि ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसको करते हैं, तो इसका हो सकता है थोड़ा बढ़ा जाए कैलकुलेशन। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 21, माइनस करेंगे, 2 बच गया, पॉइंट लगा दिया, 0, 7 2 14, ठीक है, माइनस करेंगे 6, 0 बढ़ गया। 7 से छोटा नंबर 7 8 56, माइनस करेंगे 4, 0 बढ़ गया, ठीक है। फिर इससे छोटा 5 35, 5 फिर 0। अब देखिए यहाँ पे हमने शुरू कहाँ पे करा था, यहाँ पर अभी नहीं कटा, तो ये आ गया 7 7 49, ठीक है। माइनस करेंगे 1, कैरी या 1, ये आ गया 7, माइनस करेंगे 3, ठीक है, 0। इससे छोटा नंबर 7 5 35 होता है, तो 7 4 28, 4 28, ठीक है। माइनस करेंगे 20। अब देखो यहाँ पर जो हमारा ये वाला नंबर है ये रिपीट हुआ है यहाँ पर 4, ठीक। अब इसके बाद जो है हमारा नंबर रिपीट हो जाएगा, क्योंकि 7 2 14 आएगा दोबारा से, यहाँ पर जो आया वही कंडीशन दोबारा चलेगी, मतलब यहाँ पर हम बार लगा सकते हैं। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे -23/7 इज इक्वल टू माइनस के 3.285714। इसके ऊपर पॉइंट के बाद वाले नंबर पे बार लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसको डिवाइड करते हैं, ये वाला इजी होगा शायद, 3 और डिवाइड 11 से करना है, 0 पॉइंट, ये 0 आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 11 2 22, माइनस करेंगे 8 बच गया, 0, 7 3 7, 11 7 77, माइनस करेंगे 3। अब देखो 3 30 आ गया, फिर 22 लिखूंगी, 8 आ जाएगा, मतलब ये नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, तो हम इसे लिखेंगे -3/11 इज इक्वल टू 0, माइनस के 0.27 रिपीट, क्योंकि 27 जो है वो बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो एक मैं कर रही हूँ, एक आप लोग करिएगा, ठीक है। ये वाला इजी है, ये वाला आप लोग करिएगा, ये वाला मैं कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 52 और 52 को इसमें प्लस करेंगे, कितना आ गया, 63/13 माइनस में, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे, तो 13 का टेबल आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। 4 टाइम में जाएगा ये 50, 63 है ना, 52 माइनस करेंगे, कितना बच गया, 11, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर क्या आ गया, 0। अब इससे छोटा नंबर क्या आता है, तो 104 आता है, ठीक है, कितने टाइम में, 8 टाइम में, तो ये हो गया 104, माइनस करेंगे, कितना बच गया, 60, 0 लग गया, ठीक है। अब इससे छोटा नंबर क्या आता है, तो ये आता है सेम नंबर 4 टाइम में 52, ठीक है, माइनस करेंगे, कितना बचा, 8, ठीक, 0 बढ़ गया। इससे छोटा नंबर 78, कितने टाइम में, 6 टाइम में, तो ये हो गया 6 टाइम में 78, माइनस करेंगे 2, 0 लग गया। 13 2 26 होता है, तो ये 1 टाइम में जाएगा, 13 माइनस करेंगे, कितना बच गया, 7, ये आ गया 0, ठीक। अब इससे छोटा नंबर तो 7 13 5 65, ये आ गया 65, माइनस और माइनस करेंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 5, ठीक है,
ये 5 जा गया, ठीक, ये 0 बढ़ गया। अब इससे छोटा नंबर तो 4 टाइम में तो 52 आ रहा था, यानी 39 3 टाइम में। माइनस करेंगे कितना बचा यहाँ पर 1 ठीक। अब देखिए 11 कहीं पर आया था, ये आया 11, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको नंबर ध्यान से रखना है कि कहाँ पे नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, वहां तक को आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 11 माइनस 13 को हम लिखेंगे माइनस के 4.84615 तो यहाँ से लगाइएगा आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट के बाद जो नंबर है कि ये नंबर जो हो रहा है हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। मतलब आपको इसे डिवाइड करके डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है, बस कहाँ तक, डेसिमल के 3 डिजिट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए डिवाइड वैसे ही करना है जैसा हम अभी तक करते आ रहे थे, सेम वैसे डिवाइड का प्रोसेस है। तो डिवाइड करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 17 रहेगा बाहर, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0, क्योंकि छोटा हो रहा है नंबर, एक 0 बढ़ा लिया, 17 बनता, 17 माइनस करेंगे कितना बचेगा 13, ठीक है। अगर 17 का टेबल आपको याद नहीं है तो 17 का टेबल यहाँ पर लिख देते हैं। 17 बनता 17, 34, 51, 68 और ये आ गया 85, ठीक है, 100, 102 और 119 और ये हो जाएगा 120, 36, 153 एंड 170, ठीक है। ये हो गया टेबल। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे 130 से छोटा नंबर कौन सा है, 119 कितने टाइम में आ रहा है, ये 7 टाइम में, तो ये आ गया 119 माइनस करेंगे कितना बचा 11, 0 आ गया। इससे छोटा नंबर 102 कितने टाइम में, 6 टाइम में, तो 102 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8, 0 बढ़ गया। इससे छोटा नंबर 68 4 टाइम में, तो ये हो गया 68 माइनस करेंगे बचेगा 12, 0 आ गया। इससे छोटा नंबर, क्योंकि हमें यहाँ तक फाइंड करना था, 3 डिजिट तक फाइंड करना था, तो यहीं पे रोक देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3/17 को हम लिखेंगे 0.76, ठीक है। सिर्फ 3 डिजिट तक पूछा तो 3 तक ही फाइंड करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, पहले तो इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो इम्प्रॉपर में लिखेंगे इसे, ये होगा 189, 189 प्लस 11, तो 189 हो जाएगा 11, 200 अपॉन 21, ठीक है। अब 21 से डिवाइड करना है 200 को, तो यहाँ पर 21 और टेबल लिख लेते हैं। सबसे पहला काम यही है, क्योंकि गलत हो जाएगा वरना। 42, 63, 84, 105, ठीक है, और 126, फिर 147, 168, 189 और 210, ठीक है, 210 ये टेबल लिख दिया मैंने। अब इसके बाद कैलकुलेट करेंगे 200 से छोटा कौन सा नंबर है, ये 9 टाइम में जाएगा, तो 189 माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ बच गया 11, तो पॉइंट लगा लेते हैं यहाँ 0। अब 100 से छोटा 5 टाइम में जाएगा, ये 105 माइनस करेंगे 5 बचा, ठीक है, 0 बढ़ जाएगा। इससे छोटा नंबर 42 2 टाइम में, ये हो गया 42 माइनस करेंगे 8, 0 आ गया। इससे छोटा नंबर 63, तो हमें 3 डिजिट तक मिल गया, तो हमें बस यहीं तक ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 9 एंड 1/21, ये हो गया 9.523, ठीक है, माइनस में। तो यहाँ पर हमारे 2 पार्ट फिनिश हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें पहले से इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो 19 5 95 और 95 प्लस ये होगा 98/19, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे इसे, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा टेबल नोट जरूर करिएगा, जिससे कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है, बस और कुछ नहीं। तो 19, 38, 57, 76, 95 प्लस करेंगे 114 और यहाँ पर 133, ठीक है। 100 कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया 245, 152, 171 एंड 190, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इससे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, 95, तो ये आ जाएगा 5 टाइम में 95 माइनस करेंगे कितना बचेगा 3, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 0, ठीक है। इससे छोटा नंबर 19 1 टाइम में, तो ये हो गया 19 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1,
1, 0 लग गया, इससे छोटा नंबर ये आ गया 95, 5 टाइम में 95 माइनस करेंगे तो 1 और 5, 15, ठीक है। फिर 0 लग गया, इससे छोटा नंबर, तो ये आ गया कितना टाइम में, 7 टाइम में, तो 133, ठीक, 17। अब इसके आगे कैलकुलेट नहीं करना है तो हम इसे लिख सकते हैं 319 इज इक्वल टू 5.157, ठीक है। इस टाइप से कैलकुलेट करना है। अब बचा इसका लास्ट पार्ट, तो लास्ट पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क, इसे आप लोग करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं वेट करूंगी आपकी कमेंट का। तो यहाँ पर देखिए इसी क्वेश्चन के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज 3G और चैप्टर रैशनल नंबर हमारा फिनिश होता है, ठीक है। अब इसके आगे की जो मेंटल एक्सरसाइज है वो है आप लोगों के लिए, वो प्रैक्टिस के लिए होती है। अगर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो हम सॉल्व करवा देंगे। तो फिलहाल के लिए आपका चैप्टर हो गया है फिनिश। मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा याद से। और अब मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।